Hello class, this is the seventh part of the chapter The Enemy. We have done till page number 41. Now we are starting from page number 42. Now let's start. यहाँ पर सदाओ अमेरिकन प्रिजनर को एक्सरसाइज की जगह मसाज के लिए प्रेफर कर रहे थे, तो इस पर यंग मैन रिप्लाई कर रहा है, इट वॉन्ट बॉदर बी मच. द यंग मैन सैड. यंग मैन ने कहा कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. His young face was jaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a zap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. उसने कहा कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा बोदर नहीं करती हैं. जो उसका यंग फेस था वो बहुत ही लीन हो चुका था. उसकी बियर्ड के नीचे वो साफ साफ देखा जा सकता था. उसने कहा कि डॉक्टर, मेरे पास आपके लिए कुछ कहने के लिए है कि अगर मैं आपके जैसे एक जापानीज़ से नहीं मिलता, यहाँ पर जैप वर्ड जापानीज़ के लिए आया है, तो मैं आज ज़िंदा नहीं होता और ये मैं अच्छे से जानता हूँ. सदाओ बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक. सदाओ इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाया. श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Zaps were like you, there wouldn't have been a war. टॉम यहाँ पर एक चेयर पे बैठते हुए अपने जो हैंड्स हैं, वाइट हैंड्स हैं, उसके जॉइंट्स जो हैं, उससे चेयर को ग्रिप करते हुए बैठते हुए बोला कि इस चीज़ को मैं अच्छे से जानता हूँ और अगर सारे जापानीज़ आपके जैसे हो जाएं तो शायद वॉर भी नहीं होता. Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. सदाओ ने बहुत मुश्किल से बोला कि शायद, और अब तुम्हें अपने बेड पर लेट जाना चाहिए. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. उन्होंने लड़के को हेल्प किया ताकि वो उसको लिटा सके और फिर उसको गुड नाइट विश करके चले गए. सदाओ slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as man might make who carried a burden. सदाओ उस रात ठीक से नहीं सो पाए. बार बार वो जाग रहे थे. उनको बार बार यही सोच सता रही थी कि शायद किसी के पैरों की आवाज़ है, कदमों की आवाज़ है, शायद कोई गार्डन में किसी ने पत्थर खिसकाया है या कोई चीज़ टूटी है, या फिर एक ऐसा नॉइज़ जो उन आदमियों ने क्रिएट किया हो जो उसके लिए एक बर्डन लेकर आ रहे हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड. उन्होंने अगले दिन बहाना करके वो सबसे पहले गेस्ट रूम में गए और उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिकन मर चुका होगा तो वो हैना को सब कुछ बता देंगे जैसा कि जनरल ने कहा था. बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो was the shaggy blunt head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि अमेरिकन अपने बेड पर अच्छे से सोया हुआ था, पीसफुली सोया हुआ था. उन्होंने उसकी सोने की आवाज़ सुनी और दोबारा से चुपचाप गेट बंद कर दिया. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. उन्होंने हैना से बताया कि वो सो रहा है और उसको ऐसे ही सोने दो. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. हैना दोबारा से अपना वही सेंटेंस बोली कि हमें इसके साथ क्या करना है. सदाओ shook his head. I must decide in a day or two. He promised. सदाओ ने प्रॉमिस किया कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा. But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. उन्होंने सोचा कि शायद दूसरी रात वो रात होगी जिसमें कि जनरल के भेजे हुए जो किलर्स हैं वो आकर अपना काम कर देंगे. उस रात बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बाहर जो ब्रांचेस थी, ट्विग्स थी, ट्रीज़ के, उनके बेंड होने की, पार्टीशन होने की, अलग होने की आवाज़ें आ रही थी. हैना वॉक टू. ought we not to go and close the sick man's partition? she asked.
हैना भी जाग गई और उसने पूछा कि क्या हमें जाकर अमेरिकन के रूम का दरवाज़ा बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाव सैड, ही इज़ एबल टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। सदाव ने कहा कि अब वो इस काम को करने के लिए कैपेबल है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह अमेरिकन अभी भी वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। उन्होंने सोचा कि शायद थर्ड नाइट वो नाइट होगी जब वो किलर्स आएंगे। अब जो हवा थी वो शांत बारिश में चेंज हो चुकी थी और जो गार्डन था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था किस चीज़ से कि जहाँ से पानी टपक रहा था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और हवाएं चल रही थी। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। सदाव उस दिन थोड़ा ठीक से सोया, लेकिन जैसे ही कोई आवाज़ आती थी तो वो उठ जाता था। नहीं, यहाँ पर उसको एक क्रैश की आवाज़ आई और वो उठ गया। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. Began to wail. I must go and see. बच्चे भी जाग गए। वो एकदम से उठी। उसने कहा कि ये क्या था, मुझे जाकर देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन सदाव ने उसको पकड़ लिया और उसको मूव नहीं करने दिया। सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। वो चिल्लाई कि सदाव, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। वो धीरे से बोला कि प्लीज़ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। देयर वॉज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। उनके हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके डर से उसको कुछ महसूस हुआ और वो चुपचाप खड़ी हो गई। अब वहाँ पर केवल साइलेंस थी और वो दोनों एक साथ अब बेड पर लेट गए और बच्चा उनके बीच में लेटा था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन। लेकिन अब भी जब उन्होंने सुबह के टाइम दरवाज़ा खोला तो अमेरिकन वहाँ पर था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। वो बहुत खुश था और अब वो खुद से नहाया था और अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and has shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. उसने कल एक रेज़र के लिए पूछा था, इसलिए ताकि वो अपने आप को अपना फेस शेव कर सके। अब उसका जो फेस था वो क्लियरली विजिबल था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। उसने खुश होते हुए कहा कि अब मैं ठीक हूँ। सदाव ड्रॉ हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। सदाव ने अपना जो किमोनो था, इट मीन्स की ओवरकोट था, उसको पहनाया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट। क्यों? क्योंकि वो अपना आप अभी कपड़े नहीं पहन सकता था। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। ऐसा नहीं था कि उसको यंग मैन मतलब इस प्रिजनर की लाइफ के लिए कोई केयर थी, लेकिन वो थोड़ी परवाह करता था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। हाँ, तुम ठीक हो। He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row that little island not far from the coast. हाँ, तुम ठीक हो और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बोट में आज रात अपने इस किनारे पर अपनी बोट में कुछ फूड और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दूँ और तो तुम उस बोट को आसानी से कैरी कर सकते हो। It is so near the coast that it has not been worth fortifying. उन्होंने कहा कि पास में ही एक कोस्ट है, एक किनारा है, तुम वहाँ पर बहुत आसानी से जा सकते हो। Nobody lives on it because in storm it is submerged. वहाँ पर कोई नहीं रहता क्योंकि ये तूफान में सब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। But this is not the season of storm. लेकिन अभी ये तूफान का मौसम नहीं है। You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. तुम वहाँ पर तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम वहाँ पर एक कोरियन फिशिंग बोट नहीं देख लेते। They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. तुम वहाँ पर आसानी से
रह सकते हो क्योंकि वहाँ पर पानी के पास बहुत सारी फिशेस होती हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, स्लोइंग कम्प्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। अब जो यंग मैन था वो उसको घूर रहा था और उसने धीरे से कहा कि क्या मुझे ये करना होगा? आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। सदाव ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता कि तुम यहीं पर हो। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. अब young man ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। सदाव did not see him again until evening. सदाव ने उसको शाम तक दोबारा नहीं देखा। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. इट मीन्स कि अब उसने क्या किया कि शाम तक उसको नहीं देखा और वो अपनी बोट को शॉल तक लेकर गया, किनारे तक लेके गया। उसमें उसने कुछ फूड रखा, खाना रखा, कुछ पानी की बॉटल्स रखी जो कि उसने दिन में ही चुपचाप खरीद ली थी, और 2 रज़ाइयाँ जो कि उसने पास के ही शॉप से खरीदी थी। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, for the tide was high, there was no moon and he worked without a flashlight. उसने बोट को पास से बांध दिया और उस रात मून भी नहीं निकला था और वो बिना फ्लैशलाइट के ही वर्क कर रहे थे। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. फिर वो घर पर आए और जैसे उनका काम ख़त्म हुआ वो घर आए और हैना इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। यूमी वॉज हियर टुडे, यूमी आज यहाँ पर आई थी। शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सपर, दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद साय एंड शी मिसेज हिम सो। यूमी आज आई थी, उसने उसको खाना दिया, लेकिन वो इतनी मॉडर्न भी नहीं थी कि वो उसके साथ खाती। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे के लिए रो रही थी और बच्चा भी उसको बहुत मिस कर रहा है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज़ गॉन, सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ही ये फॉरेनर चला जाएगा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली दैट द अमेरिकन्स टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ द वोन एंड हिज हार्ट एंड पल्स। वो फिर गेस्ट रूम में गया और वहाँ जाकर उसने अमेरिकन का जो पूरा बॉडी चेकअप था वो किया, उसका टेम्परेचर चेक किया, उसका घाव चेक किया, उसकी हार्ट बीट, उसका पल्स रेट, सब कुछ चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी पल्स ठीक नहीं थी और शायद वो एक्साइटमेंट की वजह से होगी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड। जो अमेरिकन थे उसके लिप्स पेल हो चुके थे और उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल जो स्कार उसके नेक पर थे वो रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप दोबारा से मेरी जान बचा रहे हैं। नॉट एट ऑल, सदाव सैड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हमारे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है कि हम तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा रखें। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was cold. अब उसने उसको एक फ्लैशलाइट दी जो कि वो अपने लिए रखते थे। वो एक छोटी थी लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको दे देंगे। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me to flash it at the same instant the sun drops over the horizon. अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है इससे पहले कि तुम्हें कोई बोट मिले तो मुझे सिग्नल देना 2 फ्लैशलाइट जलाकर जब सन सेट हो। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में तुम मुझे सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये किसी को भी शक करवा सकता है, ये देखा जा सकता है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, और अगर तुम ठीक हो और तुम वहीं पर हो तो मुझे एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, तुम्हें वहाँ पर फ्रेश फिश खाने के लिए मिलेंगी लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना होगा।
अ फायर वुड बी सीन, वहाँ पर आग भी हो सकती है। ओके, द यंग मैन ब्रीथ्ड, अमेरिकन ने सांस ली और कहा कि ओके। सो दिस वॉज द 7th पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।